बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान नैनवा के तीसरे हिस्से के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन, हमने अपने दूसरे हिस्से का इख्तिताम यहाँ किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँच के बनी असद के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकालमा हुआ। पहले इमाम ने बनी असद के बच्चों से मुकालमा किया, फिर बनी असद के मर्दों से और बनी असद की औरतों से। अब पिछले प्रोग्राम को रिवाइज करते चलते हैं ताकि जिन्होंने नहीं देखा उन्हें भी पता चले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचते, आप वहां क़याम करने का फैसला करते हैं। आपका क़याम के बाद बनी असद के लोगों के साथ मुकालमा, उनसे ज़मीन खरीद ली जाती है नैनवा की। अब जो हुर अलैहिस्सलाम ने, हुर वो है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका था और पानी में बंद किया। अब हुर अपने हैमे में कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी यहाँ टहलता है, कभी वहाँ टहलता है। शदीद परेशानी की हालत में हुर दिखाई देती है। हुर का बेटा अपने बाबा से पूछता है कि बाबा, परेशानी किस बात? वहाँ 72 है, यहाँ लाखों है, यहाँ पानी भी है, वहाँ प्यास है। हज़रत हुर जवाब देते, अब बेटा, क्या तुम्हें बच्चों के रोने की आवाज़ें नहीं आ रही? फिर कहते हैं, मुझे एक बार उस जुमले को भी याद कीजिएगा कि जब रास्ता रोका था तो इमाम ने हुर को एक जुमला कहा था, जिसके जवाब में हुर ने कहा था कि मैं आपको ये जुमला दोबारा नहीं कह सकता क्योंकि आपकी माँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। यहाँ भी बहरहाल आप हज़रत हुर अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे फातिमा तो ज़हरा से डर लगता है। अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हें बच्चों के रोने की आवाज़ें नहीं आ रही? हुर के कानों में बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही है कि हाय प्यास, हाय प्यास, ये प्यास हमें कत्ल कर देगी। रो रो कर बच्चे कह रहे हैं, अल्लाह मान। हुर शदीद परेशान की हालत में कभी यहाँ टहलते हैं, कभी वहाँ टहलते हैं। आखिरकार हुर के अंदर जो जंग जारी थी, हुर अपने बेटे से कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया। बेटा कहता है कि कैसा फैसला बाबा? हुर ने ये फैसला किया कि अशकिया की फौज को छोड़ के हुर इमाम हुसैन की फौज में शामिल होने जाए। हुर शर्मिंदा है। जब यजीदी फौज को ये पता चला, कुछ लोगों ने कहा, हुर ये तो क्या कर रहा है? इमाम हुसैन तुझे माफ नहीं करेंगे, ना तो तुझे यहाँ दोबारा आने देंगे और ना इमाम माफ करेंगे।
हुर कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत सही। बस हुर ये फैसला करते हैं कि सुबह वो इमाम हुसैन की फौज में शामिल है। सुबह अजीबोगरीब मंजर होता है। हुर अपने हाथ बांध रहे हैं, आंखों पे अबाया हो रहे होते हैं। बेटे को कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं इमाम का सामना नहीं कर सकता। अब हुर अपने बेटे के साथ इमाम के काफले की तरफ, इमाम के हैमों की तरफ रवाना हुआ। हुर को कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि हुर के आंखों के ऊपर अबाया। हुर का बेटा ये सब मंजर देख इमाम हुसैन की फौज ये समझती है कि अशकिया के यजीदी फौज हमला करने के लिए, लेकिन वही पास आती है। इमाम हुसैन ये ऐलान करते हैं कि हुर आ रहा है, हुर हमारा मेहमान बन के आ रहा है। सब यहाँ से अकबर चलते हैं, वहां से अब्बास चलते हैं, कहीं से कासिम चलते हैं हुर का इस्तकबाल करने के लिए। अब हुर की आंखों में और हुर में शदीद शर्मिंदगी। हुर का बेटा अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा है। हुर का बेटा देखता है और बाबा को कहता है बाबा बहुत शर्मिंदगी हो रही है, शर्मिंदगी की हालत में चला नहीं जा रहा। और फरमाते बेटा क्या हुआ? कहा अल्लाह अकबर, आपको लेने के लिए शबीह पैगंबर आ गए। अल्लाह। फिर कुछ कदम और चले और हुर के बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। हजरत हुर ने पूछा बेटा अब क्या हुआ? फरमाया आपको लेने बनी हाशिम हजरत अब्बास आ गए। अल्लाह अल्लाह। अब कुछ कदम और चलते, बेटे ने फरमाया बाबा बहुत शर्मिंदगी हो रही है। हजरत हुर फरमाते हैं बेटा अब क्या हुआ? बेटा कहता है कि अब आपको लेने खुद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लाल इमाम हुसैन आ रहा है। हुर कहते हैं ऐ बेटे मुझे बता दे कि इमाम के कदम कहाँ है, मैं इमाम के कदमों में गिर के उनसे माफी मांग, बस मुझे उनके कदम गा का बता दे। हुर इमाम के कदमों में, हुर बहुत शर्मिंदा। इमाम हुसैन ने हुर के लिए 22 का लफ्ज़ इस्तेमाल, सलाम दे। अल्लामा तालिबजोरी साहब एक जगह फरमाते हैं कि जब बीबी ज़ैनब ने हजरत हुर को सलाम भेजा ना तो हुर ज़ारो कतार रोने लगा और अपने मुंह पे तमाचे मारने लगे कि फातिमा ज़हरा की लाडली ने मुझे सलाम भेजा। है कितना दर्दनाक। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत और इज्जत हुर के दिल में थी, उस वजह से हुर ने
जन्नत खरीद। नाज़रीन, आज के हिस्से का इख्तिताम मैं यहीं करूँगा। इंशाअल्लाह अगले हिस्से का आगाज़ यहीं से शुरू करेंगे कि हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ गए, इमाम हुसैन की काफ़िले में शामिल हो गए। हुर की शहादत और बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह आपको अगले हिस्से में ही बयां करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दास्तान नैनवा के बकिया हिस्से के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ इस वक्त शायर अहले बैत जनाब सैयद फैज़ान रिजवी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई आपका हमें वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने चैनल पे इनवाइट किया और आपका भी इतना शुक्रिया दावत। फैज़ान भाई ये बताइएगा कि आपने अपने इस शेर गोई का आगाज़ कब से किया? शायर हुसैन भाई एक्चुअली आपको पता है इसका जो डायरेक्ट मामला वो अल्लाह ताला के साथ है, इसे इल्हाम की सी सूरत कहते हैं हम। तो इसके बारे में ये भी मकूला मशहूर है कि शायर अल्लाह का शागिर्द होता है। तो बस ये हादसाती तौर पे मुझे शुरू से ही अदब से बड़ा लगाव था, शेर सुनना और शेर पढ़ना काफ़ी पसंद था। तो बस इसी तरह अचानक ही जिसे कहते हैं आप कि मुहर्रम के हवाले से ही काफ़ी ज़्यादा अशार मैंने सुने और पढ़े भी, तो फिर कोशिश की लिखने के भी। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का एहसान है, मौला ने कलम। अच्छा माशाल्लाह। फैज़ान भाई अगर आप वाक़े करबला को अपने अशार में बयां कर दें तो पेश कीजिएगा ज़रा वाक़े करबला अपने अशार में। जी जी, ये मैंने बिल्कुल इसी 2021 1443 हिजरी के हवाले से कलाम लिखा है, बिल्कुल पेश नया कीजिए, पेश। और ताज़ा। वो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से सामीन तक पहुँचाता हूँ। तो इस हवाले से बिल्कुल नए अशार हैं कि इस्लाम खुद पे मानता है शान करबला, इस्लाम खुद पे मानता है शान करबला, सरदार हैं वो जो है गुलामाने करबला। ज़ामिन निजात का है सफ़ीना हुसैन का, तूफ़ान नूह है यूं भी तूफ़ान करबला। और जैसे चुने खुदा ने नबी और रसूल थे, वैसे चुने खुदा ने ये अरकान करबला। और शेर देखिएगा कि अब्बास, कासिम अली असगर, हुसैन हुर, कितना हंसी है दोस्तों ऐवान करबला। और सहरा में लुट गया है निवासा रसूल का, पूरा कभी ना होगा ये नुकसान करबला। और फर्श अज़ाब बिछाया है अकबर के नाम का, पुरसा कबूल कीजिए सुल्तान करबला। और मक्का है मेरी मजाल लिखूं मैं किस्सा हुसैन का, फैज़ान का कलाम है फैज़ान करबला, फैज़ान का कलाम है फैज़ान करबला। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई आपका हमें वक्त देने के लिए। इंशाअल्लाह नाज़रीन अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।